हाय एवरीवन, वेलकम टू वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की। चैप्टर 5 है बायोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर। और गुड न्यूज ये है कि जिसका इंतजार था आप लोग को, जिसका इंतजार था बीएससी नर्सिंग फॉर्म के लिए या जेसीईसी के लिए यानी पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम के लिए, सभी के लिए फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म आप लोग फिल करेंगे डियर। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा टाइम नहीं देगा। फॉर्म एंड मौके पे निकला, एंड मंथ में निकला है, समझिए अगस्त के मंथ चल रहे हैं यानी सितंबर ही आने वाले हैं। तो आप लोग को बहुत ही थोड़ा फास्ट रिवीजन करना होगा। 24 आवर्स आपको पढ़ने होंगे क्योंकि देखिए डियर, हमारे झारखंड में भी मैं बात करूं तो एक ऐसा समय आ गया या फिर इसी वर्ष से कम कर देगा कि जिनका अच्छा मार्क्स है बीएससी नर्सिंग में उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी यूपी में यही हो रहा है डियर, काउंसलिंग नहीं हो पा रही है जिनका कम मार्क्स आए हैं। बहुत ही दिक्कत और बहुत ही समस्या वहां हो रहा है बच्चे के साथ में। वहां एडमिशन नहीं मिल पा रहा, पैसे दे के भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा, काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो आप लोग के पास अभी आपके पास 1 मंथ मान के चलिए, 30 डेज है। जो 30 डेज में डियर आपको एक पैटर्न, एक रूटीन पैटर्न बनाना है कि हमको कैसे पढ़ना है। ठीक है। उसको पढ़ने के लिए डियर एक अलग छोटी सी अभी वीडियो आपको वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा सर के द्वारा। वो आपको बता देंगे कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है, मतलब इवनिंग में क्या करना है और नाइट में क्या करना है। कैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कवर करना है। जो एएनएम जीएनएम के लिए डियर, उनके लिए 10 बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। वो भी आप लोग को करवाया जाएगा, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेंगी। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th का आता है तो इंग्लिश आता है। बाद बाकी एएनएम जीएनएम के लिए सारे 10 बेसिस पे साइंस से रिलेटेड आते हैं, जिसमें आप लोग 10 में पढ़े होंगे। ठीक है ना, भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ऐसे करके सारे हिंदी में आपके 10 में पूछे जाएंगे। आपका इंटर में भी, इसमें भी बीएससी नर्सिंग में भी डियर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। और आप लोग जो चैप्टर में अभी पढ़ा रही हूँ, ये चैप्टर जो है डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 चैप्टर। जो कि मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन उठाया है प्रीवियस, सभी में मैंने देखा कि इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे वो फ्रूट से पूछे या सीड से पूछे, रूट से पूछे, जिससे भी पूछे, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे। और आप लोग एक और गुड न्यूज देती हूँ मैं डियर, यदि आपको नहीं मालूम हो तो बायोलॉजी में जितने भी है डियर, लाइन बाय लाइन आपको बायोलॉजी को एक बार पूरा रीड आउट कर लेना है। जिनके पास बहुत समय है डियर, आप बायोलॉजी को रीड एक चैप्टर, 2-3 चैप्टर एक दिन में कर सकते हैं आप, एक दिन में। लेकिन आप पूरा समय को बचाते हुए 24 घंटे में मात्र आपको 4 से 5 घंटा सोने हैं डियर। आप पूरा मेहनत करना है। यदि आपकी एडमिशन ना हो, जैसे आपकी फ्लोरेंस हो गया रांची में, मेटास हो गया, आपकी साइन हो गई, विनीता नर्सिंग कॉलेज हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं डियर रांची के अंदर में जो रांची यूनिवर्सिटी चला रही है। इनमें से आपको एडमिशन चाहिए, आपकी एक ड्रीम होंगी कि मैं इस कॉलेज में यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर रिम्स में चाहते हो डियर, तो आउट ऑफ 150 में आपको 130 135 चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। अन्यथा आपके प्राइवेट कॉलेज में भी वही समय आने वाला डियर, यूपी जैसे कि एडमिशन नहीं मिलेंगे। काफी बच्चे हो जाते हैं वहां पे, आपका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, तो आपको मेहनत करना होगा। और ये जो क्लासेस है डियर, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं झारखंड के लिए मैं बता रही हूँ तो झारखंड के लिए, झारखंड में वैकेंसी आई है, सबसे लास्ट में आई है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ उनके लिए। बात भी की है, इंपॉर्टेंट तो सभी स्टेट के लिए, क्योंकि चैप्टर तो 5वां है, पढ़ना तो आपको यही है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं डियर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ डियर कि मॉर्निंग में आपको 6 से 6:30 के बीच में एक वीडियो अपलोड हो जाएंगी बायोलॉजी की। मैं केमिस्ट्री का कोशिश कर रही हूँ, या फिर जो भी डियर सर केमिस्ट्री या फिजिक्स का पढ़ाएंगे, तीनों सब्जेक्ट हम लोग पूरा कोशिश करें कि 30 दिन में जो भी इम्पोर्टेंट है सारे चैप्टर खत्म करवा दें जल्दी जल्दी। सिर्फ एमसीक्यूज खत्म करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सके डियर। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा डियर। उस नंबर पे मैं यहाँ पे नंबर मैं मेंशन कर देती हूँ, 8929987853। बिल्कुल आपको कम प्राइस में टेस्ट मिल जाएगा डियर। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट आप जब दोगे ना डियर, इससे ये पता चलेगा आपकी कितनी मार्क्स आ रही है। जब सर अभी वैकेंसी के बारे में बताएंगे, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपके टेस्ट के बारे में। बिल्कुल न्यूनतम चार्ज रखा गया, आप जरूर ज्वाइन करें टेस्ट को और उसमें अपने आप को इवेल्युएट करें डियर।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। लास्ट क्लास में हमने 20 नंबर क्वेश्चन का आपके लिए मैंने दे रखा था डियर कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो 20 नंबर क्वेश्चन का डियर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा जोड़ा किटभक्षी पौधों का है, किटभक्षी पौधों का है। तो 20 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। देखेगा अल्ट्रोवंडा एंड अल्टी आपका अट्रिकुलेरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये जो होता है डियर ये आपका क्या है, दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन देखते डियर क्या कह रहा है। 21 में है कि आपका साइमोस इन्फ्लोरेंसेंस इज परसेंटेज। साइमोस पुष्पकर्म निम्न में मौजूद है। साइमोस है ना डियर, किसी के टाइप से इन्फ्लोरेंसेंस के टाइप्स के अंदर में दो टाइप्स पढ़े थे हम लोग। इसमें से देखिएगा साइमोस पुष्पकर्म निम्न में मौजूद होता है। तो आपका देखिएगा ब्रासिका या सोलनम या फिर सेसबेनिया या फिर ट्रीफोलियम, इसमें किसमें होगा डियर। और आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी बना हुआ, उसमें जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा 21 में। 21 में राइट आंसर होगा डियर जो कि आपका साइमोस इन्फ्लोरेंसेस जो प्रेजेंट होता है डियर, आपका किस में होता है, इसमें आपका सोलेनम में होता है। बी आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखते हैं क्या कह रहा है। 22 hair found in the inflorescence of GMS are the modification of GMS के पुष्प गुच्छों में पाए जाने वाले बाल किसका रूपांतरण है। बाल किसका रूपांतरण है, क्वेश्चन में ए पूछा गया है डियर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में स्टाइल, बी में स्टिग्मा, सी में है आपका सेपेथे और डी में फिलामेंट्स है। राइट आंसर 22 में क्या जाएगा, मॉडिफाई फ्रॉम हेयर लाइक क्या होता है डियर, इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो ये जो होगा डियर जो आपकी पूछा गया है कि जीएमएस जो है स्टाइल, स्टाइल होगा डियर। स्टाइल आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्रॉम, ये क्या होता है डियर, हेयर लाइक होता है। क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है डियर, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हेयर लाइक होता है, बिल्कुल पतली स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर 23 में क्या कह रहा है। 23 में यहाँ पे देखिएगा हैप्नेथोडियम इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, हैप्नेथोडियम एक विशेष प्रकार का है। तो फ्रूट है, इन्फ्लोरेंसेस है, थैलेमस है या ओवरी है। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा 23 में। तो इसमें जो हाइपो आपको पूछा गया है, हाइपोथोडियम एक विशेष प्रकार का है। तो एक विशेष प्रकार का डियर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका इन्फ्लोरेंसेस देखा जाए तो कौन सा होगा डियर। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर में, ऑप्शन बी कि हाइपो पैंथोडियम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं हैं। कौन सा, इन्फ्लोरेंसेस ऑफ किसका, फाइकस का, किसका, फाइकस का। जो आपका फिकस पढ़े होंगे डियर आप लोग बायोलॉजी के अंदर में, जिसको हम कहते हैं फैमिली किसका है, मोरेसी का। किसका फैमिली, मोरेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वैक्सिलरी एस्टिवेशंस एंड, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वैक्सिलरी एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन दर्शाता है। तो देखिएगा डियर ये जो आपका क्वेश्चन पूछा है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर, ये दिमाग में रखिएगा, सारे पीवाईक्यू हैं। ये आपके क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, डाइथेल्पस आर्क्टेमन्स पूछा गया है। 2022 में आपका ये अलग बीएससी में ना करके दूसरा में पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी में देखिएगा सोलनम होगा, निग्रम, या फिर होगा डियर कॉल्सियम आपका आइटोनेल, या फिर पाइसम एस्टिवेयम, या फिर एलियम आपका सिपिया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा 24 में, 24 में राइट आंसर क्या होगा डियर, सी ईपीएसएपा। इसमें जो होता है राइट आंसर जी सी होगा। इसमें कौन सा होगा, पैसम। देखिएगा इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, पैसम का सतिवम। ठीक है ना, सैटिवियम। तो एस्टिवियम होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 25 में देखेंगे द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, फूल जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मस्टर्ड होता है, गुलमोहर होगा, कैसिया होगा, दतूरा होगा या चिलाई होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 25 नंबर में इसमें करेक्ट करने बोला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 25 में
राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर में? 25 नंबर में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा डियर? बी और सी इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि बी में क्या है आपका गुलमोहर और सी में क्या है कैसिया। जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं डियर, जाइगोमॉर्फिक इसमें देखा जाता है कि फ्लावर जो होता है डिवाइड किया जाता है टू सिमिलर हाइप में डियर, टू सिमिलर हार्वेस। जैसे कि आपका वनली इन वन पार्टिकल वर्टिकल प्लेन होता है, वन वर्टिकल वर्टिकल प्लेन। इसमें जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं किसमें होता है डियर? वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में होता है। और इसमें जाइगोमॉर्फिक का जो एग्जाम्पल होता है, एक गुलमोहर होता है, बीन होता है और केसिया होता है। कौन सा होता है डियर? बीन होता है, केसिया होता है और गुलमोहर होता है। अभी उसका नेक्स्ट जो टू इक्वल रेडियल में देखा जाए डियर, इसमें टू सिमिलर हार्वेस्ट में काटा जा रहा था, जो कि वर्टिकल प्लेन में किया जा रहा था। और टू सिमिलर आपका देखा जाए टू इक्वल रेडियल हार्वेस्ट में डियर, यदि रेडियल प्लेन में पासिंग किया जाए सेंटर से, तो इस शेडो आपका सेट टू बी इसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। रेडियल से जो होगा डियर, रेडियल से उसको क्या कहा जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। जरूर याद रखिएगा डियर, रेडियल वाला रेडियल से प्लेन किया जाएगा, कट किया जाएगा तो एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक पूछा है तो सिमिलर होगा। और इसमें क्या होगा डियर? टू इक्वल होगा एक्टिनोमॉर्फिक में, जिसमें एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? मस्टर्ड होते हैं, और आपका एग्जाम्पल धतूरा होता है और चिलाई होता है। ये तीनों एग्जाम्पल किसका है? एक्टिनोमॉर्फिक का। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? जाइगोमॉर्फिक पूछा है। जो आपकी राइट आंसर क्या हुआ डियर? ऑप्शन सी हुआ, जिसके अंदर में ओनली बी और सी है हमारा की आपकी, बी में गुलमोहर और सी में आपका केसिया, और एक और इसमें होता पील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 26 नंबर में आपका है कि डाल्टेफस पुंकेसर निम्नलिखित में से पाए जाते हैं। डाल्टेफस स्टेमन्स आर फाउंड इन, तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन ए में है डियर सिट्रस, बी में पी है चाइना रोज एंड सिट्रस एंड चाइना रोज। 26 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? 26 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसमें डाल्टेफस कंडीशन के बारे में पूछा है डियर, ये जो होता है ऑफ स्टेमन, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेमन इनटू टू बंडल्स में, ये जितने भी यूनियन ऑफ स्टेमन्स होते हैं स्टेमन्स का टू बंडल्स में होते हैं। सी इन पी में किस में देखने को मिलता है डियर? मटर के गुच्छों में देखने को मिलता है, मटर की लता में। और ये सिट्रस जो होता है डियर, पोली होता है। सिट्रस क्या होता है आपका? पोली, आपका पोलियडल्पस। सिट्रस होगा, डाई का मतलब क्या था? दो, और सिट्रस में क्या होता है? पोलियडल्पस होता है, ठीक है। पोलियडल्पस एज स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स, यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स। किसमें? पोली में। पोली में दो से ज्यादा बंडल्स मिलेगा। चाइना रोज क्या होता है डियर? मोनो अडल्पस होता है। चाइना रोज क्या होता है? मोनो अडल्पस होता है। इसमें स्टेमन जो होता है यूनाइटेड किया जाता है, उसमें वन वन बंच रहता है या वन बंडल रहता है, ओनली वन बंडल रहेगा। इसमें क्या रहेगा? चाइना रोज में ओनली वन बंडल रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि चाइना रोज की यदि बात पूछेगा डियर तो वन बंडल रहेंगे, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनो अडल्पस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मोनो अडल्पस कहेंगे, ठीक है। अडल्पस यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपका सिट्रस की बात कर रही है, सिट्रस आपका किस में गया? सिट्रस में इसमें क्या होता है? दो से ज्यादा बंडल होता है, मोर देन टू बंडल होते हैं। और ये किस में जाता है डियर? पोलियडल्पस में जाता है, ठीक है, पोलियडल्पस में जाएगा। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायडल्पस पूछा है, तो मटर इसके अंदर में जाएगा जिसमें दो बंडल होते हैं। जिसमें क्या होता है? दो बंडल होता है, जो डायडल्पस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर कि डायडल्पस स्टेमन जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो पी के अंदर में पाया जाता है, यानी कि मटर के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि वीडियो सच में अच्छी लगी डियर, तो जितने भी फ्रेंड है आपके झारखंड के अंदर सबको शेयर कर दीजिएगा, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। और यदि डियर 11-12 की बायोलॉजी क्लासेस हमारे यहाँ लेना चाहते हैं, आपकी फैमिली मेंबर में को है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मैं यहाँ पे हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस ओपन की हूँ। एंट्रेंस एग्जाम भी मैंने किया है डियर, बट मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं यहाँ पे रह के पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो आप क्लासेस ले सकते हैं चाहे जिस मोड में ले। आपको नंबर दिया गया है, आपको जो भी कंफ्यूजन है, किसी तरह की भी क्वेरी हो, सर भी अभी जब आप लोग से मिलेंगे वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप जरूर बेहिचक कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या दिक्कत समस्या है। इसके आगे भी डियर बीएससी में पूरा 4 इयर्स में पढ़ाती हूँ सेमेस्टर वाइज, तो आपको जो भी दिक्कत समस्या है, आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ पे देखिएगा आपका फ्लोरेट्स है, रे फ्लोरेट्स में निम्नलिखित होते हैं। ओके, तो सुपेरियर ओवरी, फिर हाइपो आपका हाइपोगैनस ओवरी, हार्प इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। इसमें राइट आंसर क्या है करिए? 27 में राइट आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है फ्लोरेट्स हैव क्या होता है, फ्लोरेट्स क्या है? तो इसमें देखिएगा डियर आपका
राइट आंसर जो होगा इन्फेरियर ओवरी होगा। क्या होगा इसमें? इन्फेरियर ओवरी होगा। इसमें एपिगाइनस फ्लावर्स जो होते हैं, एपिगाइनस फ्लावर्स, द मार्जिन ऑफ थाइलमस ग्रो अपवर्ड करेगा डियर एंड क्लोज करेगा ओवरी कंप्लीटली, दैट इज गेटिंग, जो मिलेगा इसमें फ्यूज मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्यूज रहेगा। और अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो रहेंगे डियर एराइज करेंगे अबव द ओवरी, ओवरी से ऊपर एराइज करेगा। इसमें ओवरी क्या होता है? सेड टू बी इंफीरियर कहा जाता है इसको। एग्जांपल में जैसे रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर का एग्जांपल है, जो आपकी कहाँ से होता है डियर? इंफीरियर ओवरी से। कहाँ पे होगा? ओवरी इज द सेड टू बी इंफीरियर। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन, ठीक है, आधा से आधा निम्नतर होता है, तो किसमें होता है? मस्टर्ड में, सनफ्लावर, पाम या फिर ब्रिंजल। ओके, तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? 28 में, 28 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, पाम। क्या होगा डियर? पाम होगा। ओवरी इज हाफ इंफीरियर पूछा था। इन देखिएगा डियर, पेरीगाइनमस फ्लावर, इसमें क्या होता है? पेरीगाइनमस, गाइनस है ना, पेरीगाइनस फ्लावर्स, जो ओवरी सिचुएटेड रहता है सेंटर एंड अदर फ्लोरल पार्ट से रहता है, अरेंज किया रहता है, जिसमें रिम्स ऑफ द थाइलमस होता है। ये ओवरी जो कहा जाता है डियर, हाफ इंफीरियर कहा जाता है, जिसमें आपका पाम होगा, रोज होगा और आपका पीच होगा। पीच भी इसके अंदर एग्जाम्पल है डियर, पाम, रोज और पीच होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पेरीगाइनमस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, पेरीगाइनस फ्लावर, हाफ इंफीरियर। नेक्स्ट देखिएगा डियर, आपका 29 में क्या कह रहा है कि करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थाइलमस इज मस्टर्ड प्लांट इज, सरसों के पौधों में थाइलमस के ऊपर पुष्प भागों की सही स्थिति है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 29 में, 29 में ऑप्शन डी होगा। बस यहाँ ऑप्शन में देर देर नहीं करते हुए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन अभी क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है। देखिएगा इसमें डी आंसर होगा, गाइनोइशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशंस होगा, while the other parts are situated below it। ओके, अदर पार्ट जो सिचुएटेड रहेगा बिलो इट, उसके नीचे। यहाँ पे देखिएगा 29 में कह रहा है कि मस्टर्ड इज एन एग्जाम्पल, एक मस्टर्ड है जो है डियर, मस्टर्ड एग्जाम्पल है किसका? हाइपोगाइनमस का। किसका है? हाइपोगाइनस फ्लावर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गाइनोइशियम ऑक्युपाइज करता है हाईएस्ट पोजीशंस में, हाईएस्ट पोजीशन, while the other parts are situated in below it, अदर पार्ट जितने भी रहेंगे सिचुएटेड कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे। और ओवरी सच एज फ्लावर इज सेड टू बी सुपेरियर, ऊपर को हमेशा क्या कहा जाता है? सुपेरियर, है ना। जिसमें फलों का राजा जो पूछेगा डियर, तो मैंगो के बारे में जो सुपेरियर, तो इसमें भी सुपेरियर, जो कि सुपेरियर होते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? मस्टर्ड हुआ, जो कि आपका हाइपोकाइनस फ्लावर होते हैं, मस्टर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इसमें क्या कह रहा है कि आपका प्लेसेंटेशन इज विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट इज। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, प्लेसेंटल जिसमें अंडाशय की आंतरिक दीवार पर या परिधीय भाग में बीजांड विकसित होते हैं, तो कहाँ होगा डियर? प्लेसेंटेशन का बात किया है, प्लेसेंटा का, है ना, प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे बेशल, एक्साइल, पेराइटल या फ्री सेंट्रल। तो राइट आंसर 30 में क्या आ जाएगा? 30 में राइट आंसर क्या होगा डियर? तो 30 में राइट आंसर जो होगा पेराइटल प्लेसेंटेशन जो होता है डियर, प्लेसेंटेशन, ये ओव्यूल को डेवलप करता ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, इनर वॉल अंदर की ओर डियर ओवरी का, और पेरिफेरल पार्ट में, एग्जांपल जैसे मस्टर्ड, आर्जिमोन, ईटीसी, मस्टर्ड और आर्जिमोन दोनों रहेगा डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 30 में ऑप्शन सी होगा, पेराइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, मुक्त केंद्रीय प्लेसेंटेशन निम्न में पाया जाता है, तो आपका ब्रेस्का, सेड्रस या फिर देखिएगा टेनेथस या फिर एर्जिमोन। अब भी मैंने 31 में बताया डियर कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसके अंदर में राइट आंसर क्या होगा डियर? जो कि when the ovules are born the central axil and septa are absent। यहाँ पे देखा जाए कि जो ओव्यूल्स होते हैं डियर आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्साइल, लेकिन इसमें सेप्टा क्या होता है? absent होता है। सेप्टा क्या होता है? absent होता है। और डायथनस एंड आपका प्राइमरोज, प्राइमरोज और डायथनस जो है डियर, ये जो होते हैं प्लेसेंटेशंस, दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, दैट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। तो ये जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, फ्री सेंट्रल पूछा था, तो डायथनस आएगा और आपकी क्या आएगा? एक आपकी इसमें आएगा प्राइम रोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियल, क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, रेडियल समरूपता किसके पुष्पों में पाई जाती है? तो पाइशम, केसिया या फिर ब्रेसिका या फिर ट्राइफोलियम।
तो राइट आंसर 32 में क्या आ जाएगा डियर? 32 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, ब्रासिका। क्या आएगा आपका? ब्रेसिका। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जब फ्लावर डिवाइड किया जाता है डियर टू इक्वल भाग में, टू इक्वल में आपका डिवाइड किया जाता है रेडियल हार्वेस में, रेडियल में, तो इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग करता थ्रू द सेंटर। जितने भी एनी प्लेन रहेगा रेडियल, सब कहाँ से थ्रू करेगा? पासिंग करेगा सेंटर से, बीच से। तो इसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, हम लोग जान चुके हैं। तो रेडियल सिमेट्री जो होता है डियर, रेडियल सिमेट्री जो होता है, एग्जाम्पल इसका है जैसे मस्टर्ड, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्का। मस्टर्ड को कहा जाता है डियर, याद रखिएगा मस्टर्ड को, ठीक है ना? मस्टर्ड को ही कहा जाता है ब्रासिका। ओके, या धतूरा एंड चिलाई। धतूरा एंड चिलाई हम लोग देख चुके थे किसमें? एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर में। तो यदि आप लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो गलत करके आएंगे, क्योंकि आपको तो जानना पड़ेगा डियर किसका क्या नाम होता है, ठीक है? 33 में देखेंगे, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग देखिएगा, इंडिगोफेरा, सेसबेनिया, साल्विया, almium, yellow, mustard, groundnut, radish, gram and turnip have stamens with different length in their flowers. देखिएगा, इंडिगोफेरा, सेसबिनिया, साल्विया, एलियम, येलो सरसों, मूंगफली, मुनी, चना और सलजम में से कितने पौधों के फूलों में अलग अलग लंबाई के पुंकेसर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग लंबाई के पुंकेसर होते हैं। ऑप्शन से में 5, 6, 3 या फिर 4। सब पीवाईक्यू है डियर, सब पीवाईक्यू है। आप लोग पूरा वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। राइट आंसर इसमें 33 में क्या जाएगा? तो 33 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, यानी कि 4 बने रहते हैं। जैसे साल्विया, मस्टर्ड, रेडिश एंड टर्निप जो होता है डियर, ये स्टेमन जो होते हैं, डिफरेंट लेंथ होता है इन देयर फ्लावर का, डिफरेंट लेंथ होता है, अलग ही लंबाई होगा डियर। किसका किसका हुआ डियर? आपका ये सबका जो दिया गया इसका जो डिफरेंट लंबाई होते हैं, कितना होते हैं? 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, द टर्म पोलीएडल्पस इज रिलेटेड टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलीएडल्पस शब्द किससे संबंधित है? तो कोरोला से, कैलेक्स से, गाइनोइसियम से, एंड्रोइसियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। 34, तो 34 में राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जाएगा, एंड्रोइसियम। क्या होगा डियर? एंड्रोइसियम जो मेल पार्ट होता है और गाइनोइसियम फीमेल का है ना, तो राइट आंसर इसमें डी जाएगा। एंड्रोइसियम जो कंपोज्ड होता है ऑफ स्टेमेंस का डियर, स्टेमन जब होगा मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच या वन बंडल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वन बंच और वन बंडल को मोनोएडल्फस कहते थे। और चाइना रोज इसकी एग्जाम्पल थी देखा जाए। और टू बंडल्स में डायडल्फस होगा डियर, जिसको हम पी कहते थे। और हमारा इनटू मोर देन टू बंडल्स रहेगा तो पोलीएडल्फस आ रहा था, जिसको हम सिट्रस कह रहे थे, ठीक है? तो ये राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि पोलीएडल्फस पूछा है। पोलीएडल्फस किसके साथ में रिलेट कर रहा है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन डी आएगा, एंड्रोएसियम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 का, द स्टेंडर पेटल ऑफ या पैपिलो आपका पैपिलोनेशियस कोरोला इज आल्सो कॉल्ड। इसमें 35 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 35 का पैपिलोनेशियस कोरोला की मानक पंखुड़ी को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? देखिएगा, कैरिना या पेपस या वैक्सिलम या कोरोना। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? राइट आंसर इसके अंदर में क्या आ जाएगा? 35 में। 35 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, वैक्सिलम। क्या आएगा डियर? वैक्सिलम आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? पैपिलोनियस कोरोला की मानक पंखुड़ी को भी कहा जाता है, तो वैक्सिलम कहा जाता है। ये इसमें जो होता है 5 पेटल्स होते हैं डियर, 5 पेटल्स होता है और लार्जेस्ट बैनर होता है इसमें स्टैंडर ऑफ वैक्सिलेनम का। ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स, जिसको हम विंग्स कहते हैं, पंख जो रहता है डियर, और विच इज टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटेरियर पेटल रहेगा, जिसमें छोटा एंटेरियर पेटल रहेगा, उसको हम क्या कहते थे? किल कहते थे, ठीक है ना? ये चीज जरूर याद रखिएगा। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन दैट इज नॉन एज वैक्सिलरी, यानी वैक्सिलरी, ठीक है? तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? आपका वैक्सिलम हुआ, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था? आपका जो पूछा गया था इसमें पैपिलोनियस कोरोला के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सिलम, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखिएगा, पेरीगैनस फ्लावर आर फाउंड इन, पेरीगैनस फूल निम्नलिखित में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? चाइना रोज में, गुआवा में, कुकुम्बर में। ये सब मैं बता चुकी हूँ डियर पहले भी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 36 का, रोज। ये गाइनोइशियम सिचुएटेड द सेंटर ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर
लोकेटेड द रिम ऑफ द थाइलमस ऑलमोस्ट द सेम लेवल पे, जो आपका लोकेट किया जाएगा डियर ऑलमोस्ट द सेम लेवल पे होगा डियर, दैट इज कॉल्ड एज पेरिगैनस। एग्जाम्पल में जैसे पीच हो गया, रोज हो गया, पाम हो गया, ये सब आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरी इज इंफेरियर इन, अंडाशय निम्न में होता है, गुआभा में, रोज में, चाइना रोज में या पीच में, किस में ओवरी पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा डियर 37। तो 37 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा गुआभा। एपीगाइनस फ्लावर है, एपीगाइनस फ्लावर्स होते हैं। ओवरी सेड टू बी इंफेरियर इन फ्लावर ऑफ गुआभा एंड कुकुम्बर, गुआभा एंड कुकुम्बर। देन आपका डियर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है, ये क्या है डियर, एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें गुआभा और कुकुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ प्रेजेंट है, तो लेमन में, पी में, आर्जीमोन में या डांथस में। तो राइट आंसर 38 का क्या जाएगा डियर, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा लेमन। ठीक है, ये जो आपका लेमन है डियर, प्लेसेंटल एक्साइल किया जाता है ओव्यूल्स अटैच्ड रहेगा डियर टू द मल्टी ऑक्यूलर ओवरी से, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइल कहलाता है। एक्साइल किसे कहते हैं, जिसमें हमारा डियर प्लेसेंटा जो रहेगा एक्साइल, ओव्यूल्स आर अटैच इन द मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से अटैच रहेगा, दैट इज कॉल्ड एक्साइल कहलाएगा। जिसका एग्जांपल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। क्या क्या है, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में देखिएगा डियर क्या कह रहा है। 39 में अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन एंड आपका टूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपेरियर ओवरी। चाइना रोज, सरसों, बैगन, आलू, प्याज या टूलिप में से कितने पौधों में बेहतर अंडाशय होता है, कितने पौधों में, 6, 3, 4, 5। तो 39 में राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन ए होगा 6। इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, क्या होता है डियर, हाइपोगाइनस फ्लावर, ये सब क्वेश्चन में आएंगे डियर। हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, ये ओवरी सुपेरियर होते हैं। एग्जांपल में जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन एंड टूलिप आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है डियर, कि व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल ओवरलैप ऑन अदर अनदर विदाउट एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म एज, जब बाह्यदलों या पंखुड़ियों के किनारे बिना किसी विशेष दिशा के एक दूसरे को ओवरलेप करते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में वेलवेट, बी में ऑक्सिलरी, सी में इम्प्रीगेट और डी में ट्विस्टेड, क्या कहा जाएगा डियर। 40 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, एम्ब्री, आपका एम्ब्रिकेट होगा। जब सेपल और पेटल्स वॉल्स ओवरलैप करता है डियर वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट एनी आपका पार्टिकुलर डायरेक्शंस में, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रिकेट कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41। 41 में क्या है डियर, 41 में क्या है रहा आपका, यहाँ पे अमंग बीटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, लुपिन, आपका कुकुम्बर, सनहेम, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, पाम, पेट्यूनिया, टोमेटो, रोज, आपका विथेनिया, सोमनिफेरा, पोटैटो, ओनियन, आपका येलो एंड टूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। तो यहाँ पे सभी के बारे में पूछा डियर, कितने फ्लावर हाइपोगाइनस फ्लावर हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 41 का राइट आंसर क्या होगा। ये सारे हाइपोगाइनस फ्लावर है डियर, एग्जाम्पल में सब है, यानी गाइनोएसियम को ऑक्यूपाई करेगा, जो कि हाईएस्ट पोजीशन रहता है डियर ये सबका। तो राइट आंसर 41 में डी होगा, फिफ्थ कितना होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 में क्या कह रहा है डियर आपका, इन चाइना रोज द फ्लावर आर, चीन चाहे चीन में गुलाब के फूल इस प्रकार हैं, चाइना रोज पूछा है ना, यहाँ चीन आया, हिंदी में लिया गया है। तो चाइना रोज जो है आपका डियर फूल इस प्रकार है, तो किस प्रकार होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, या एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, या एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस विथ वॉल्वेट एस्टिवेशन, या जाइगोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विथ एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो 42 में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हाइपोगाइनस होगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा। बी इज करेक्ट आंसर डियर। क्या होता है इसमें डियर, कि ये जो डिवाइड किया जाता है टू इक्वल रेडियल हाल्वेज में किया जाता है, रेडियल प्लेन से पासिंग करता है डियर थ्रू द सेंटर, इसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक।
लेकिन वन मार्जिन और वन अपेंडेज ओवरलैप करता ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो वन एज इन चाइना रोज। देन आपका डियर लेडी फिंगर एंड कॉटन जो होगा दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। Next, how many plants in the list given below have marginal placentations? Mustard, gram, tulip, asparagus, अरहर, sunham, चिलाई, आपका देखिएगा कोकेलेंसिन, ऑनियन, मूंग, पीट, आपका टोबैको, टुलिप, टूपिन, सब दिया गया। नीचे दी गई में से कितने सारे होंगे जो कि प्लांट्स हैं? 4, 5, 6, 3। ऐसा क्वेश्चन बहुत टकरा रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन क्या होगा, 6 होगा इसमें। मार्जिनल प्लेसेंटेशन पूछा है, फ्यूचर ऑफ फेसिएसी फैमिली का होता है। कौन सी फैमिली के होते हैं ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। फेबिएसी फैमिली, फेबे फेबिएसी, सी ई ए ई, है ना, फेबिएसी, फेबेएसी, फेबिएसी फैमिली के होते हैं जितने सारे ये होते हैं मार्जिनल वाले। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 6 सी होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज। टमाटर और नींबू में प्लेसेंटेशन है, तो ऑप्शन से में एक्साइल, पेराइटल या फ्री सेंट्रल या मार्जिनल। तो 44 का राइट आंसर डियर क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा एक्साइल। ठीक है, एक्साइल आएगा। इसमें वेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल जब अटैच करता है मल्टी लॉक्यूलरी ओवरी के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइल कहते हैं। जैसे चाइना रोज, टोमेटो और लेमन के एग्जांपल देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 यहाँ पे देखिएगा डियर क्या कह रहा है, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। तो फूल जाइगोमॉर्फिक होते हैं धतूरा, मस्टर्ड, गुलमोहर, टोमेटो। तो इसमें आपका राइट आंसर 46 में क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन सी जाएगा गुलमोहर, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक के बारे में पूछा था। ये बायलेटरल होता है, क्या होता है डियर, बायलेटरल सिमेट्री होता है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, ये जो टाइप की सिमेट्री जो होता है डिवाइड किया जाता है टू सिमिलर हालवेज में, जिसमें कहा जाता है वर्टिकल प्लेन में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोमॉर्फिक। और पी गुलमोहर और बीन्स और केसिया एग्जाम्पल। 47 की बात करेंगे, द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर ऑफ। ठीक है, किससे किसके फूलों में अंडा से आधा नीचा होता है, गुआवा, पीच, कुकुम्बर, कॉटन। राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 47 का। तो 47 में राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा, पीच। ये जो होता है डियर गाइनोएसियम सिचुएटेड द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लोकेटेड होता ऑन द रीम ऑफ द थाइलमस, ऑलमोस्ट द सेम लेवल पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिगाइनस कहलाता है। ये ओवरी को दूसरा भी कहा जाता है, हाफ इंफीरियर भी कहा जाता है डियर, जिसका एग्जांपल होता है पाम, रोज, बीज, तीनों होता है पीच। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट 49 में देखेंगे डियर की द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोइसेमिनिया फ्लावर ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज के फूल में एंड्रोइसियम के लिए प्रत्युक्त तकनीकी शब्द है हिबिस्कस रोज साइनेसिस। ये भी दिया क्वेश्चन, ये भी है डियर, चाइना रोज, हिबिस्कस रोज इन साइनेसिस इज। तो 49 में ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ डियर, ये 2010 में। तो राइट आंसर इसमें 49 में क्या होगा डियर, 49 का राइट आंसर। तो ऑप्शन सी में क्या, डाई अडल्पस, पोलीअडल्पस या पोलीएंड्रॉइड्स एंड्रोस है, पोलीअडल्पस, मोनोअडल्पस। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 49 का। तो 49 में राइट आंसर जो होगा डियर आपका ऑप्शन डी जाएगा, मोनोअडल्पस। इसमें टेक्निकल पूछा था डियर, चाइना रोज के बारे में पूछा गया था, तो मोनोअडल्पस होगा इसमें 49 में। चाइना रोज होता है डियर, इसमें क्या होता है, फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमेन जो होगा फ्यूज करेगा इन वन ग्रुप एंड कंडीशन जो होगा मोनोअडल्पस होगा, जिसमें चाइना रोज एग्जाम्पल दिया गया। नेक्स्ट 50 की बात करेंगे डियर, यूनिलॉकुलर ओवरी विथ अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। एकल बीजांड वाले एक कोशीय अंडाशय में प्लेसेंटेशन इस प्रकार होता है, बेसल होता है, फ्री सेंट्रल होता है, एक्साइल होता है, मार्जिनल होता है। तो 50 में राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी होगा बेसल। यूनिओक्यूलर ओवरी जो होता है डियर सिंगल ओव्यूल में होता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है, एग्जाम्पल में सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। एग्जाम्पल क्या है डियर, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। बिस्किट खाया सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें निकली, तो ये याद रखिएगा कि हमारा यूनिलॉक्यूलर ओवरी में एग्जाम्पल दो ही है, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड बिस्किट। नेक्स्ट डियर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन इज। अच्छी प्लेसेंटेशन का एक उदाहरण है, तो मेरीगोल्ड होगा, डायथनस होगा, लेमन होगा, अर्जिमोन होगा। तो 51 में राइट आंसर क्या होगा डियर, 51 का।
तो 51 का राइट आंसर डियर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी होगा, लेमन। इसमें लेमन, टोमेटो हम लोग सब देखे थे डियर, तो सिट्रस फ्रूट जितने भी आएगा, तो राइट आंसर सी जाएगा। 52 देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटल इज सीन इन स्वीट पी? मीठे मटर में किस प्रकार का प्लेसेंटन देखा जाता है, प्लेसेंटेशन देखा जाता है? मार्जिनल, बेसल, एक्साइल या प्रीसेंटल 52 में? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन फाउंड इन स्वीट पी में पाएगा। नेक्स्ट आपका 53 में, बाय कार्परली गाइनोइशियम एंड ऑब्लिक ओवरी अकर्स इन। यहाँ पे देखा जाए बाय कार्परली आपका जाएंगे और तिरछा अंडाशय इनमें पाया जाता है। गायनोसियम पूछा है इसलिए, तो इसमें ऑप्शन से मस्टर्ड, बनाना, पायसम या फिर ब्रिंजल, किसमें? तो राइट आंसर 53 में क्या होगा इसमें? डी होगा, ब्रिंजल। क्या होगा डियर? ब्रिंजल। ब्रिंजल जो बिलोंग्स करता है फैमिली सोलेनेसी फैमिली से। कौन सा फैमिली से करेगा डियर? सोलेनेसी फैमिली, ठीक है ना, सोलेने सी फैमिली, सीईए, सोलोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ब्रिंजल। ओके, ये जो होता है फैमिली जो गाइनोशियम होती है, बाइकार्परली होता है, सिनकार्पस होता है, ओवरी इज ऑब्लिक एंड सुपेरियर होता है। ओवरी जो होगा ऑब्लिक होगा या सुपेरियर होगा। क्या क्या हुआ डियर? ब्रिंजल सोलोनेसी फैमिली का हुआ, गाइनोशियम, बाइकार्परली, सिनकार्पस और ओब्लिक एंड सुपेरियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, नेक्स्ट आपका फ्रूट से रिलेटेड है डियर, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। इतना ही क्वेश्चन था लास्ट 53 तक ही। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो, तो लाइक कीजिएगा डियर, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी तरह का भी दिक्कत हो डियर, आप झारखंड से हैं, झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे यहाँ बेझिझक मिल सकते हैं। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी है तो काउंसलिंग करवाएं, आए डियर, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये सब आपको सब कुछ बताया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।